हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 16 पानी की कहानी के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इस पाठ के लेखक रामचंद्र तिवारी जी हैं। प्रश्न संख्या 1, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? उत्तर, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। प्रश्न संख्या 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? उत्तर, पेड़ की जड़ों में निकले रोएं द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना, उनको खा जाना याद करते हुए बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। प्रश्न संख्या 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? उत्तर, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा। प्रश्न संख्या 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, पानी की कहानी के आधार पर पानी का जन्म अरबों वर्ष पूर्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी का जन्म हुआ। तब से लेकर पानी की जीवन यात्रा बहुत ही विचित्र रही। जन्म के बाद पानी ने ठोस रूप बर्फ का रूप ले लिया और गर्म धारा के द्वारा तरल रूप ले लिया। वहां से समुद्र के तल तक यात्रा करके जमीन के द्वारा ज्वालामुखी तक पहुंच गया। वहां पर गर्मी के कारण वाष्प रूप ले लिया और आकाश में आंधी के साथ मिल गया। अधिक वाष्पकण हो जाने पर बारिश के रूप में वापस धरती पर आ गया। वहां से नदियों के सहारे दोबारा जमीन द्वारा सोख लिया गया। पेड़ों द्वारा वाष्पीकरण के द्वारा भाप की स्थिति में आकर वायुमंडल में घूमने लगा। प्रश्न संख्या 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? उत्तर, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रश्न संख्या 6, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? उत्तर, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड अधिक गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वहां के वातावरण में सदा नमी होती है। प्रश्न संख्या 7, पेड़ के भीतर फुहारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहा जाता है? उत्तर, पेड़ के भीतर फुहारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ की जड़ों और तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं, जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं, वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारक में वाक्यों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे, वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संभव हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु हो जिसको जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोज कर लिखिए, उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। उत्तर, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। पकड़कर संबंध कारक, हम बड़ी तेजी से फेंक दिए गए। तेजी से अपादान कारक, मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। मैं करता, वह चाकू से फल काट कर खाता है। चाकू से करण कारक, बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता है। लाख से करण कारक। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप सभी लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।